आज पढ़ेंगे हम चौथा पाठ, चतुर्थ पाठ, पाठ 4। नीतिश्लोका। नीतिश्लोक। नीतिश्लोकेषु नीति भवति। नीति श्लोकों में नीति होती है। जीवन के विषय में, जीवन के विषय में, समाज विषय, समाज के विषय में, राष्ट्र विषय, राष्ट्र के विषय में, धर्म वैराग्यम संस्कार, धर्म वैराग्य संस्कार, परोपकार आदि विषय, प्रामाणिक, सुचिंतित, अच्छे विचार, सुचिंतितम वैज्ञानिकम, अच्छे वैज्ञानिक विचार, चयन और चिंतनम नीति श्लोकेषु लभ्यते। चिंतन नीति श्लोकों में पाया जाता है। संस्कृते नीतिम आश्रित्य श्लोक रचनाया, शतक रचनाया च परंपरा अति प्राचीना विद्यते। संस्कृत में नीति पर आधारित 100 श्लोकों की रचना, शतक रचनाया, 100 शतक यानी होते हैं 100 श्लोकों की रचना, 100 श्लोक रचना, 100 श्लोकों की रचना, परंपरा अति प्राचीन देते हैं। इनकी परंपरा बहुत प्राचीन है। 100 श्लोकों की रचना की परंपरा अति प्राचीन है। वास्तव में अल्पे शब्दे, बहुत कम शब्दों में, अल्प यानी तो बहुत कम, शब्द यानी शब्दों में, गहनीय भावनाम, उद्धात विचाराणाम, श्रेष्ठ विषयाणाम च महत्वपूर्ण विवरण नीति श्लोक लभ्यते। देखो, इसमें वास्तव में कम शब्दों के द्वारा भी मानवीय अथवा गौरवपूर्ण भावों का उदार विषयों द्वारा जो उदार विचार है, उदार विचारों का और श्रेष्ठ विषयों का महत्वपूर्ण विवरण नीति श्लोकों में पाया जाता है। लभ्यते नहीं पाया जाता है। पहला श्लोक है, इसमें देखो, अर्थ अगमो नित्यम आरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी वयश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या षड जीवन लोक से सुगा। षड यानी 6 जीवन लोक के सुख कौन कौन से हैं यह बताइए। इसमें 6 जीवन लोक के सुख बताए गए हैं। अर्थ अगमो, धन का आगमन, नित्यम आरोग्यता, नित्यम यानी हमेशा, निरोगता, चयनी और, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी, पत्नी का प्रिय एवं मधुरभाषी होना, प्रियवादिनी मधुरभाषी होना। वयश्च पुत्रो, और जो पुत्र होता है वह कैसा होना चाहिए? आज्ञाकारी होना चाहिए। पुत्रो, वयश्च पुत्रो, पुत्र आज्ञाकारी होना चाहिए। और अर्थकरी, विद्या, और विद्या होनी चाहिए अर्थकरी। अर्थकरी का मतलब होता है धन का संग्रह कराने वाली। विद्या कैसी होनी चाहिए? धन का संग्रह कराने वाली। और पुत्र कैसा होना चाहिए? पुत्र आज्ञा पालक होना चाहिए। और पत्नी कैसी होनी चाहिए? भार्या कैसी होनी चाहिए? प्रियवादिनी, और प्रिय होनी चाहिए। और धन, अर्थ आगमो, धन का हमेशा आगमन होना चाहिए। और निरोगिता हमेशा होनी चाहिए। ये 6 जीवन लोक के 6 सुख है। अयुक्तम स्वामिनो युक्तम नीच से दूषणम, अमृतम राहवे मृत्यु विषम शंकर भूषणम। देखो, ये शंकर भूषणम, शंकर का आभूषण क्या होता है? विष। और अमृत राहु मृत्यु, अमृत राहु के लिए मृत्यु के समान है। अमृत राहु के लिए मृत्यु है और विष शंकर भगवान के लिए आभूषण है। विपरीत कार्य है इसमें। देखो, अमृत जिससे हम क्या होते हैं? अमर हो जाते हैं। लेकिन वह राहु के लिए क्या है? मृत्यु है। उसी प्रकार से विष जो जहर होता है वह लोगों के लिए मृत्यु के समान है। विष से मृत्यु होती है, लेकिन यह विष
शंकर भगवान आभूषण के समान गले में धारण किए हुए हैं। तो विपरीत कार्य हैं यहाँ पर। अयुक्तम स्वामिनो, अयुक्त स्वामी के लिए उपयोगी वस्तु होती है। अयुक्त स्वामी के लिए उपयोगी वस्तु होती है। युक्ते नीचे से दूषणम, और उपयोगी वस्तु नीच व्यक्ति का क्या कर देती है? अपकर्ष कर देती है, अपकार कर देती है। इसमें अमृतम च एव मृत्युश्च द्वयम देह प्रतिष्ठितम। मृत्युम उपाद्यते मोहात्, सत्यम उपाद्यते अमृत। देखो, अमृत, अमरता और मृत्यु, अमृतम और मृत्युश्च, अमरता और मृत्यु द्वयम यानी दोनों ही, देह यानी शरीर में, प्रतिष्ठितम यानी स्थापित रहते हैं। अमृत और मृत्यु द्वयम यानी दोनों ही, देह यानी शरीर में, प्रतिष्ठितम यानी स्थापित रहते हैं। च एव, और एव यानी ही, मृत्यु उपाद्यते मोहात्, मोह से, मोहात् पंचमी विभक्ति है, मोहात् मोह से, मृत्युम उपाद्यते मृत्यु को प्राप्त होता है। मनुष्य मोह से मृत्यु को पाता है, तथा सत्य यानी अमृत के द्वारा, सत्येन उपाद्यते अमृत, और सत्य के द्वारा अमरता को प्राप्त करते हैं। सत्येन उपाद्यते यानी सत्येन से, उपाद्यते यानी प्राप्त करता है, अमृतम यानी अमृत को। इसमें कहा गया है मृत्यु और अमृत दोनों हमारे शरीर में स्थापित रहते हैं। मृत्यु से यानी मोह से तो मृत्यु प्राप्त करता है, और सत्य से अमृत को प्राप्त करता है। आपत्सु मित्रम जानियत, देखो आपत्ति में मित्र को जानना चाहिए। आपत्सु, ये वाला आपत्सु यानी आपत्ति में, मित्रम जानियत मित्र को जानना चाहिए। जब अपन के ऊपर संकट आ जाए उस समय मित्र की पहचान होती है। युद्धे सूरम, युद्ध में सूरवीर को जानना चाहिए कि वो कितना सूरवीर है, वो युद्ध में पता चल जाता है। धने सूचिम, धने सूचिम, और धन में विशुद्धता यानी ईमानदारी को, ईमानदारी को, धन में सूचि में यानी ईमानदारी को। भार्या क्षीणेषु वित्तेषु, भार्या यानी पत्नी को, क्षीणेषु वित्तेषु, जब धन संपत्ति नष्ट हो जाए तो अपनी पत्नी को पहचानना चाहिए। व्यसनेषु च बांधवन, और बुरी आदतों में अपने सगे संबंधी को पहचानना चाहिए। इसमें यही बताया गया है कि आपत्ति आने पर मित्र को जानना चाहिए, और युद्ध में वीर की पहचान होती है, और धन में उसकी पवित्रता की पहचान होती है किसी की भी, कि वो कितना ईमानदार है। और अपना धन नष्ट हो जाने पर, सब कुछ नष्ट होने पर पत्नी की परीक्षा होती है कि वो कितना साथ देती है। और व्यसनेषु च बंधुवना, और अपनी बुरी आदतों में अपने सगे संबंधियों की पहचान होती है। आरोप्यते शिलाशैले यत्नेन महता यथा, निपात्यते शने आद्ये तथा आत्मा गुण दोषो। आरोप्यते शिलाशैले यानी जिस प्रकार महान व्यक्तियों के द्वारा कोशिश करने से चट्टान के ऊपर बड़ा पत्थर रूपी गुण को चढ़ाया जाता है। यत्नेन महता, बहुत अधिक प्रयत्न करने से, यथा यानी जिस प्रकार से, आरोप्यते ने चढ़ाया जाता है, शिलाम शैले, शिला के ऊपर पत्थर, जिस प्रकार से बहुत प्रयास से शिला के ऊपर बड़े पत्थर को चढ़ाया जाता है। निपात्यते क्षणात अघ यानी जल, और जल को गिराया जाता है, तथा पानी रूपी दोष रूपी नीचे गिराया जाता है। वैसे ही प्राणी अथवा व्यक्ति में गुण और दोषों दोनों होते हैं, उसी प्रकार से तथा आत्मन गुण दोषो, उसी प्रकार मनुष्य में गुण और दोष होते हैं। उद्योगे न अस्ति दारिद्र्यम, उद्योगे न परिश्रम, परिश्रम न अस्ति दारिद्र्यतम, परिश्रम करने पर गरीबी नहीं। जब तो न अस्ति पातकम, हाँ, जो भगवान का नाम लेते हैं उसको पाप नहीं। मौन न कल हो, न अस्ति, मौन यानी चुप, और चैन, और जो चुप रहता है वह कलह न अस्ति, जो मौन रहने से लड़ाई झगड़ा नहीं है,
मौन रहने से लड़ाई झगड़ा नहीं है। ओ चैने और मौने ने मौन रहने से। कल हो न अस्ति झगड़ा नहीं है। न अस्ति जागृते भयम, और जो जगा रहता है उसको डर नहीं। जो सतर्क रहता है, जो जगा रहता है, सावधान रहता है, उसको डर नहीं रहता। किम छिद्रम को नु संगो में की वास्तव्य निपातिम कुतो मम आश्रय दोष इति नित्यम चिंत। देखो, किम छिद्रम, क्या दुर्बलता, कौन संगो, बुराई से आसक्ति से नहीं आती। वह कौन सी वस्तु है जो पतनशील नहीं है। वह कौन सी वस्तु है जो पतनशील नहीं है। किम छिद्रम कोनु संगो में किम वास्तव्य निपातिम। वह कौन सी वस्तु है जो पतनशील नहीं है, सबका पतन निश्चित है। दोष कहाँ से मुझ में आते हो, कुतो यानी कहाँ से, मम आश्रय दोष, दोष मुझ में कहाँ से आते हैं। इति यानी ऐसा, नित्य में हमेशा विचिंतित यानी सोचना चाहिए। देखो, बुराई से आसक्ति नहीं आती, बुराई से आसक्ति नहीं आती है। किम छिद्रम कोनु संगो में न वास्तव निपाते। क्या दुर्बलता, गलती या बुराई से आसक्ति नहीं आती। वह कौन सी वस्तु है जो पतनशील नहीं है, अर्थात सबका पतनशील निश्चित है। गुणेषु क्रियताम यत्न के माटो को प्रयोजनम। गुणेषु क्रियताम यत्न, गुणों के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। गुणेषु क्रियताम यत्न, गुणों के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। कि माटो पे प्रयोजनम, प्रयोजन से क्या लाभ, बाहरी आडंबरों से क्या लाभ। विक्रियंते न घंटाभि, विक्रियंते न घंटाभीर गाव क्षीर वर्जिताम। क्षीर यानी होता है दूध, क्षीर यानी क्या होता है, दूध। देखो, इसमें गुणों के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। गुणेषु क्रियताम यत्न, गुणों के लिए प्रयत्न करना चाहिए। कि माटो को प्रयोजन है, बाहरी आडंबरों से क्या लाभ। विक्रियंते न घंटाभि गाव, विक्रियंते यानी बिक जाती है, न घंटा यानी घंटा बंधी हुई, गाय यानी गाय। क्षीर अवर्जिताम, क्षीर दूध से रही, जो दूध नहीं देती वह गाय, उसके गले में घंटा बांध देने से वह नहीं बिकती। अर्थात बाहरी आडंबर दिखावा करने से क्या मतलब, आडंबर नहीं करना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। निर्धन से विषम भोगो निस्तस्व विषम रमणम, निर्धन से विषम भोगो निसत्व से विषम रणम, अनअभ्यास से विषम स्वास्थ्यम, अजीर्णे भोजनम विषम। ये बहुत अच्छी सूक्ति है। अजीर्णे भोजनम विषम, जो भोजन पचता नहीं है वह जहर के समान हो जाता है, जहर हो जाता है। अनअभ्यास से विषम शास्त्र, और बिना अभ्यास के शास्त्र भी विष के समान हो जाता है। शास्त्र, अगर शास्त्रों का हम अभ्यास नहीं करेंगे तो वह भी हमारे लिए विष के समान माना जाएगा। और जो भोजन नहीं पचता वह भी विष के समान माना जाता है। गरीब के लिए भोग विलास किसके समान है, विष के समान। निर्धनस्य यानी होता है गरीब, गरीब के लिए। विषम यानी विष है, भोग भोगो भोग विलास, भोग विलास गरीब के लिए विष के समान है। क्योंकि जो गरीब आदमी होता है वो भोग विलास नहीं कर सकता, क्योंकि वो विष के समान है, उसके पास साधन ही नहीं होते। निसत्व से विषम विषम रणम, और जो निसक्त होता है, जो दुर्बल होता है, कमजोर होता है, दुर्बल जो कमजोर होता है वो, उसके लिए रण युद्ध भूमि, रण होता है युद्ध भूमि, वह किसके समान है, विष के समान। क्योंकि वह रण में अपना पराक्रम दिखाई नहीं पाएगा, क्योंकि वह तो दुर्बल है, कमजोर है। इस वजह से देखो, ये शब्दार्थ याद करना। अर्थागम होता है धन का आगमन। विद्या कैसी होनी चाहिए, अर्थागम, धन का संग्रह कराने वाली। आरोग्यता निरोगिता, वश्य आज्ञा पालक। पुत्र कैसा होना चाहिए,
आज्ञा पालक होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए, धन का संग्रह कराने वाली विद्या होना चाहिए, अर्थकरी। विद्या कैसी होनी चाहिए? अर्थकरी होनी चाहिए। किम आटोपे बाहरी आडंबरों से क्या? किम आटोपे बाहरी आडंबरों से क्या? इम्पोर्टेंट है। अजीर्ण अपच होता है, अजीर्ण अपच। अनभ्यास से बिना अभ्यास के शास्त्र भी विष के समान हो जाते हैं। निशत्व से असक्त के लिए। भोग विलास। क्वेश्चन आंसर देखो इसमें, भार्या कीर्दसी होनी चाहिए। भार्या कैसी होनी चाहिए? भार्या प्रियवादिनी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? प्रियवादिनी। भार्या प्रियवादिनी। भार्या प्रियवादिनी होनी चाहिए। विद्या कीर्दसी भवेत। विद्या कैसी होनी चाहिए? विद्या होनी चाहिए अर्थकरी। अर्थकरी का मतलब होता है धन का संग्रह कराने वाली। युक्तम नीचस्य किम भवति? युक्तम नीचस्य दूषणम भवति। उचित वस्तु, उपयोगी वस्तु नीच व्यक्ति की क्या होती है? अपकीर्ति होती है। दूषणम, दूषणम अपकीर्ति होती है। मनुष्य मृत्यु कथम आपद्यते। मृत्यु, मनुष्य मृत्यु कैसे किससे पाता है? मोहात। किससे पाएगा? मोहात। मोह से मृत्यु प्राप्त करता है, मोहात। मित्रम कदा जानियत। मित्र को कब पहचानना चाहिए? आपत्सु, आपत्ति में। आपत्सु, आपत्ति में। एक वाक्य वाले क्वेश्चन। अजीर्णे विषम, अजीर्णे विषम किम? अजीर्णे विषम भोजनम। भोजन पूरा लिखना है आंसर। अजीर्णे अजीर्णे भोजनम भोजनम विषम। दारिद्र्यम कुत्र न अस्ति? दारिद्र्यम उद्योगे न अस्ति। उद्योगे न होता है परिश्रम, उद्योगे। दारिद्र्यम उद्योगे, पूरा आंसर लिखना है यहाँ। दारिद्र्यम उद्योगे न अस्ति। मानवः नित्यम किम विचिंतयत। मनुष्य को हमेशा क्या सोचना चाहिए कि दोष मुझ में कहाँ से आते हैं? कुतो मम आश्रय दोष इति मानवः नित्यम विचिंतयत। कुतो यानी कहाँ से? कुतो यानी कहाँ से? कुतो यानी कहाँ से? मम यानी मुझ में। आश्रय देने आते हैं। आश्रय देने आते हैं। दोषा यानी दोष। इति यानी ऐसा। इति यानी ऐसा। मानव मनुष्य को नित्यम विचिंतित, नित्य सोचना चाहिए, रोजाना सोचना चाहिए। गुणेषु क करणीयम। गुणों में क्या करना चाहिए? गुणेषु क्रियताम यत्न। गुणों के उपार्जन में प्रयत्न करना चाहिए। गुणेषु क्रियताम, क्रियताम, गुणेषु क्रियताम यत्न। करणीयम, करणीय। अनभ्यास से किम विषम। बिना अभ्यास के शास्त्र, बिना अभ्यास के
शास्त्र भी किसके समान हो जाते हैं? विष के समान। तो यहाँ जाएगा शास्त्रम, बिना अभ्यास के शास्त्र भी विष के समान हो जाता है। ये मिलान करना है आपको। मृत्यु मोहात, मृत्यु उपादिते मोहात, मृत्यु, मोह से मृत्यु प्राप्त करते हैं और सत्य से अमृतता को प्राप्त करते हैं। गुणेषु क्रियताम यत्न, गुणों के लिए क्रिया करना चाहिए। किम आटोप प्रयोजनम, बाहरी दिखावे से क्या प्रयोजन? अनभ्यास विषम शास्त्र, अजीर्णे भोजनम विषम। बिना अभ्यास के शास्त्र भी विष के समान हो जाता है और अपच भोजन भी विष के समान हो जाता है। अमृतम राहवे मृत्यु, मृत्यु देखा, अमृत राहु के लिए मृत्यु है और विष शंकर भगवान का आभूषण है। विपरीत कार्य हैं। उद्योगे न अस्ति दारिद्र्यम, परिश्रम करने वालों को गरीबी नहीं, और जब तो न अस्ति पातकम, जो जब करता है उसके लिए पाप नहीं। थैंक यू।